नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आइए जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण की कथा। हम में से ज़्यादातर लोगों ने बचपन में अपने बड़ों से ये कहते हुए सुना है, अच्छे कर्म करो ताकि स्वर्ग मिले और बुरे कर्म करने से नर्क मिलता है। स्वर्ग में इंसान का भव्य स्वागत और सत्कार होता है, वहीं नर्क में इंसान को अपने बुरे कर्मों की सज़ा को भोगना पड़ता है। स्वर्ग और नर्क की बातों का जिक्र गरुड़ पुराण में भी आता है। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण माना गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और श्री हरि की वार्तालाप के जरिए लोगों को जीवन जीने के सही तरीके, सदाचार, भक्ति, वैराग्य, यज्ञ, तप आदि के महत्व के बारे में बताया गया है। साथ ही कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नर्क लोक में जाने की बातों का भी जिक्र है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद तक की स्थितियों के बारे में बताया गया है। हालांकि स्वर्ग और नर्क की बातें कितनी सही हैं ये तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात जरूर स्पष्ट की है कि आत्मा का कभी अंत नहीं होता। आत्मा सिर्फ शरीर को बदलती है, ठीक उसी तरह जैसे व्यक्ति पुराने कपड़ों को बदलकर नए वस्त्र धारण करता है। सिर्फ पंच तत्वों से बना शरीर ही मरता है। अब एक सवाल उठता है जेहन में कि अगर आत्मा मरती नहीं तो शरीर मृत होने के बाद वो जाती कहाँ है, कैसे उसे नया शरीर मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु आती है तो यमलोक से 2 यमदूत आत्मा को साथ लेने के लिए आते हैं। यमदूतों के आते ही आत्मा शरीर छोड़ देती है और यमदूत के साथ यमलोक चली जाती है। यमलोक में ले जाकर यमदूत उसे 24 घंटे तक वहाँ रखते हैं और उसे दिखाते हैं कि अपने जीवन में उसने क्या क्या अच्छे और क्या क्या बुरे कर्म किए हैं। इसके बाद आत्मा को उसी घर छोड़ दिया जाता है जहाँ उसका जीवन बीता होता है। 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है। ये भी मान्यता है कि जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं उसके प्राण निकलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे प्राण छोड़ते समय काफ़ी पीड़ा का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक 13 दिन पूरे करने के बाद आत्मा को फिर से यमलोक के रास्ते पर जाना होता है। यमलोक के रास्ते में उसे 3 अलग अलग मार्ग मिलते हैं, स्वर्गलोक, पितृलोक और नर्कलोक। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि उसे किस मार्ग पर भेजा जाएगा। पहला अर्च मार्ग यानी देवलोक की यात्रा, दूसरा धूम मार्ग पितृलोक और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग जो नर्क की यात्रा के लिए होता है। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से शरीर मिलता है। धन्यवाद।